हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हर इंसान इस टेंशन में बैठा है कि मैं अपनी लाइफ से अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे फिनिश कर दूं, कैसे किल कर दूं। और मेरे साथ जब इंसान टेंशन में रहता है उस बात के बारे में जरूर सोचते हैं कि जब यार मैं कमा भी रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे खर्चे भी है, फिर ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों बढ़ती जा रही है। इस पूरे टॉपिक को हम 3 केस में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट केस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेरी अर्निंग है और जो मेरी स्पेंडिंग है उसका लेवल मैंने कैसे मेंटेन किया हुआ है। अर्निंग मीन्स जो मेरी मंथली इनकम हो रही है, स्पेंडिंग मीन्स जो मेरे मंथली खर्चे हो रहे हैं। इसको फर्स्ट केस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने उसको कैसे मेंटेन करके चले हुए हैं। सेकंड केस में हम समझने की कोशिश करेंगे अदर स्पेंडिंग, अदर खर्चे जो हम कभी भी अपनी सैलरी में काउंट करके नहीं चलते, वो कौन से खर्चे हैं। और वही खर्चे हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इंक्रीज करते हैं, जो खर्चे हम अपनी इनकम में जोड़ के नहीं चलते। और थर्ड केस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो अगर मेरे अदर खर्चे हैं, जो अदर स्पेंडिंग है, उसको मैं कैसे किल करूं, कैसे उसको रिकवर करूं अगर मेरी वो इनकम में सेट नहीं है, जो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। उस चीज को हम थर्ड केस में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे केस वन के बारे में। केस वन का जो हमारा पॉइंट था वो था कि जो हमारी मंथली इनकम हो रही है और मंथली स्पेंडिंग हो रही है उसको हमने कैसे मेंटेन किया हुआ है। तो इसके मेन दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है कि मेरी फॉर एग्जांपल मेरी 30,000 सैलरी है, तो 30,000 सैलरी के हिसाब से मैंने अपने खर्चे मेंटेन किया हुआ है। फर्स्ट खर्चा अगर मैं काउंट करूं तो हम मेजर क्या काउंट करते हैं कि जो मेरी व्हीकल की, अगर मैंने कोई व्हीकल परचेज की हुई है जिसकी मैं मंथली ईएमआई पे करता हूँ, तो एक वो मैं काउंट करूँगा भी हाँ यार मुझे हर मंथ इसको देना ही है। सेकंड मैं काउंट कर सकता हूँ कि जो मेरे डेली रूटीन के घर के खर्चे हैं भैया, जो मैं एवरी मंथ करता जा रहा हूँ अपनी पॉकेट से, तो मैं उसको काउंट करके चलूँगा। थर्ड जो मेरे अगर बच्चों की फीस वगैरह है, स्कूल के खर्चे हैं, वो मैं काउंट करके चलूँगा। फोर्थ या मैं कहीं पर रूम किराए के मकान पे रह रहा हूँ, उसका रूम का रेंट, वो कहीं ना कहीं ये मेजर मेजर से खर्चे के हिसाब से मैं एक शेड्यूल बना लेता हूँ, उस हिसाब से अपनी लाइफ जीते रहते हैं। तो ये एक रीजन ये हो सकता है। सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि जो मेरी सैलरी है, जो मुझे 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट है नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर के लिए। क्योंकि अगर उसमें अप देखना भी है, मुझे इंक्रीज देखना भी है, वो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो 1 साल तक मुझे उसको कॉन्स्टेंट यानी कि स्थिर रहेगी वो सैलरी। इस बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरी जो स्पेंडिंग है वो एवरी मंथ मेरी वेरी कर रही है, क्योंकि मेरा हर महीना कितना खर्चा हो जाएगा उससे अलग जो मैंने काउंट करके चला हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रही है। तो ये एक था केस वन। अब डिस्कस करेंगे केस टू के बारे में। केस टू क्या कहता है, अदर स्पेंडिंग। अदर स्पेंडिंग कौन से है जो मैं अपनी इनकम में काउंट करके नहीं चल रहा। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करूं हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, जिसपे इतना पैसा हमारा खर्च हो रहा है, जो कभी भी कोई भी इंसान अपनी इनकम में काउंट करके नहीं चलता। बिकॉज ऑफ क्योंकि उसको ये नहीं आइडिया होता भी इस मंथ, या वो कभी भी जज नहीं करता, भगवान से दुआ करता है भी भगवान मेरा पैसा इसमें दवाई वगैरह में ना जाए। तो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल तो पकड़ के चलना पड़ेगा मैं, कि कहीं ना कहीं वो हमारा पैसा खर्च हो रहा है जो कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि आज की डेट में आपका 1,000 रुपए भी, 5,000 भी, 10,000 भी उसको जज नहीं कर सकते कि हेल्थ प्रॉब्लम में कितना पैसा आपका खर्च होने वाला है इस मंथ, नेक्स्ट मंथ या कभी भी। तो एक ये अदर खर्चों में काउंट होता है जो कि आपकी बेसिक नीड है, जो आपको करना पड़ता है, आपकी फैमिली की बेसिक नीड है। सेकंड जो अदर खर्चा है वो हो सकता है एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट जो कि आप साल में एक बार पे करते हो, यानी कि आप सोचते हो यार अभी जो मेरा मंथ के हिसाब से शेड्यूल है चलने देते हैं, 1 साल बाद आएगी इसकी इंस्टॉलमेंट देख लेंगे तब की तब। इंसान ये सोचता है, कभी भी उसको काउंट नहीं करता। वो कोई क्या हो सकती है, आपकी एलआईसी की किस्त हो सकती है, कोई पॉलिसी हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकता है, ऐसे जो आपके साल में एक बार आप पे करते हो, इनको कभी भी आप कहीं ना कहीं काउंट करके नहीं चलते अपनी सैलरी में। थर्ड जो खर्चा है वो है आपका मार्केट स्पेंडिंग। क्योंकि आज की डेट में मार्केट में इतना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि अगर आप मार्केट में महीने में 2-3 बार या 10 बार भी जा रहे हो, तो जितनी बार जाओगे, जितनी पॉकेट में पैसे लेके जाओगे, उतनी बार आप खाली आओगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रही है, जो कि इंसान कभी भी काउंट नहीं करता भी यार मेरे मार्केट में 10,000 रुपये खर्च होएगा या 20,000 होएगा या 5,000 होएगा, कोई भी जज नहीं करता। और थर्ड एक पॉइंट ये भी हो सकता है, जो आपका खर्चा हो रहा है वो हो रहा है
टूर स्पेंडिंग यानी कि जो अभी आपने साल में या क्वार्टर 6 मंथ में जो भी आपने टूर प्लान बनाया अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ घूमने का, तो कहीं ना कहीं ये खर्चे भी आपके अदर स्पेंडिंग को में काउंट हो रहे हैं, जो इनकम में काउंट कभी नहीं करके चलता कोई। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रही। तो ये जितने भी अदर स्पेंडिंग आपके, ये सारे के सारे आप कोई भी इंसान काउंट करके नहीं चलता मोस्टली अपने इनकम के हिसाब से। तो ये खर्चे सारे के सारे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ही इंक्रीज करते हैं। अगर आप एक साल का निचोड़ देखते हैं, सैलरी जबकि आपकी कांस्टेंट है, वो एक साल में ही बढ़नी है, लेकिन ये खर्चे आपके कितने बढ़ेंगे किसी को कोई आइडिया नहीं। तो आपका 30,000 के हिसाब से अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका उतना एवरेज आ गया। लेकिन जो अदर स्पेंडिंग है ये कहीं ना कहीं आपके उस लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं केस 3 के बारे में कि केस 3 में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेरे अदर स्पेंडिंग है, जो मेरी बेसिक नीड है फैमिली के हिसाब से, जो मैं करता हूँ और जो करने भी चाहिए हमें, क्योंकि इंसान अगर कमा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे भी करेगा, कहीं ना कहीं भी हेल्थ के बारे में सोचेगा, उसको करने पड़ेंगे अदर स्पेंडिंग भी। तो उनको कैसे रिकवर किया जाए। और अब केस 3 को समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें कौन से ऐसे अदर इनकम सोर्सेज निकल के आते हैं जो कि मेरे अदर स्पेंडिंग को रिकवर कर दे, जो कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को स्मूथ कर दे, और मेरी जो कांस्टेंट सैलरी है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए उसको कांस्टेंट ना रहने दे, उसमें कहीं ना कहीं एवरीडे या मंथली थोड़ा बहुत इंक्रीज मिले मुझे। अगर हम डिस्कस करें जो हमारा अदर इनकम सोर्सेज है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट अगर निकल के आता है वो है ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब्स। यानी कि अगर आप 8 आवर्स की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद घर पे आ रहे हैं, 1-2 घंटा अपने फैमिली में एंजॉय में दिया, उसके बाद 1-2 घंटा आप अपने पार्ट टाइम जॉब पे लगाइए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, कंप्यूटर एक्सेल की आपको नॉलेज है, तो आप आज की डेट में पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो आप कंप्यूटर एक्सेल पे काम करके कहीं ना कहीं अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक ये इनकम का सोर्स है। और जो सेकंड इनकम का सोर्स है वो है पार्टनरशिप इन स्मॉल बिजनेस। यानी कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स में, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, जहां पर भी आप थोड़ा बहुत पैसा लगा के, अगर आपको लगता है भी यार इसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मंथली या क्वार्टरली मुझे थोड़ा बहुत पैसा अर्न हो जाएगा, तो वहां पर भी आप एक पार्टनरशिप में पैसा लगा सकते हैं छोटे मोटे बिजनेस में, जो भी आपके सराउंडिंग में आपको लग रहा हो भी इसमें इनकम अच्छी है यार। थर्ड अगर हम बात करें सेविंग, सेविंग में भी आप कहीं ना कहीं अपनी जो अदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको किल कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी आरडी चला सकते हैं, एफडी बनवा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत उसमें पैसा डाल सकते हैं, जो कि आपको ईयरली जब आपको वो आरडी एफडी का पैसा मिले, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, ये तीनों के 3 पॉइंट अदर इनकम सोर्सेज हैं जो कि आपकी अदर स्पेंडिंग को कहीं ना कहीं किल करेंगे, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को किल कर देंगे। तो ये एक बेसिक सा कंपैरिजन था जो हमें समझना था कि यार कैसे मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ, कौन से अदर खर्चे हैं, कौन से ऐसे अदर इनकम सोर्सेज है जिसकी हेल्प से मैं अपनी लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को किल कर दूं अपनी लाइफ से। तो ये बेसिक सा कंपैरिजन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।